हेलो जी, आप सब कैसे हो। तो आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। मैं पहुंच चुकी हूँ अपने मायके में। तो यहाँ पे देखो बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, तो मम्मी को नहीं पता थी मैं आ रही हूँ। तो देखो भाई मैंने क्या देखा यहाँ पे। मम्मी यहाँ पे भर रही थी अपना हुक्का। मेरी मम्मी हुक्का पीती है। तो भाई मैंने क्या देखा यहाँ पे, मम्मी को जो हुक्का है वो पुराना हो चुका है। मैंने जैसे भी हुक्का पकड़ा था उसकी जो नय होती है वो हाथ में आ गई थी। वो करके तो मुझे हंसी आ गई। मैंने बोला मम्मी आपका हुक्का पुराना हो चुका है बिल्कुल। तो वही मम्मी भी हंसने लग रही थी, मम्मी अपनी चिलम भरने लग रही थी। तो मेरा भाई बीच में चॉकलेट दिखाने लग रहा था, भाई चॉकलेट खा लीजिए सब। तो भाई मैं हंसती हंसती इधर हो गई थी। तूफ़ान आने की तैयारी हो चुकी थी बिल्कुल। देखिए कितनी तेज़ तूफ़ान चल रहा। हमारे लिए तो भाई मौसम भी अच्छा था, पर जो हमारी भाई बहुएँ हैं उनके लिए तो भाई बहुत ख़तरनाक मौसम था, क्योंकि भाई सफाई करनी पड़ती है उन लोगों को। छोटे छोटे बच्चे हैं भाई उनके। देखिए हमारे छोटे छोटे जमूड़े आ गए हैं। देख भाई इनकी चोटी ऐसी हो रही थी, मैं इसकी चोटी ने बार बार देख के हंस रही थी। यहाँ पे इसकी चोटी ऐसे खड़ी थी जैसे रंडे खुंडे इनकी चोटी खड़ी हो जाती है। मैं बार बार छेड़ रही थी, हंसी मजाक चल रहा था यहाँ पे हमारा। भाई यहाँ पे आंधी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, बहुत तेज़ आंधी थी, पर वो मिट्टी नहीं उड़ रही थी यहाँ पे, बस आंधी चल रही थी, हवा तेज़ थी। तो भाई यहाँ पे देखो हमारे घर है, छोटे छोटे बच्चे हमारे चॉकलेट लेके आई थी, चॉकलेट खाने लग रहे हैं हमारे बच्चे। तो यहाँ पे भाई मैं आते ही ब्लॉग स्टार्ट करने लग गई थी, चाय पानी भी नहीं पिया था मैंने। तो यहाँ पे मम्मी अपना हुक्का भर चुकी है। तो भाई यहाँ पे जा रहे हैं भाई हमारे बच्चे, मेरा भाई अब एक काम पे जा रहे हैं अपने पे। तो यहाँ पे बन चुकी है भाई हमारी चाय। तो अब चाय पी लेते हैं, क्योंकि जब से आई जब तक चाय भी नहीं पिए। मुझे होगी 10-15 मिनट आए भी तो चाय पी के। यहाँ पे मम्मी पी रही है अपना हुक्का। मम्मी को हुक्का भर चुके है, अपनी तैयारी कर ली मम्मी ने हुक्के की। भाई यहाँ जा रहे हैं हम छत पे। तो छोटी छोटी बूंद पड़ने के लिए तैयार हो चुकी है यहाँ पे। तो मैं चढ़ चुकी हूँ छत पे, मेरी भाभी जाग चुकी है आगे छत पे। तो छोटी छोटी बूंदें पड़ रही थी यहाँ पे। तो हमारे ऊपरे सूख रहे थे ऊपर, तो मेरी भाभी ऊपरे में डालने के लिए चली गई है ऊपर। पीछे पीछे मैं भी चल दी हूँ ब्लॉग बनाने के लिए। मैं आ चुकी हूँ अपने बड़े भाई के घर। आज मेरे इस वाले भतीजे का जन्मदिन भी था, पर हमने जन्मदिन नहीं मनाया था, ऐसे ही बस घर पे मिठाई ले आए थे। जन्मदिन क्यों नहीं मनाया था वो बताएंगे आपको दूसरे वाले ब्लॉग में, क्यों नहीं मनाया था जन्मदिन। तो यहाँ पे बन रहे हैं अंगा। आप लोगों को पता है अंगा क्या होते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, इनको कमेंट में ज़रूर बताना। तो हमारे यहाँ अंगा बोलते हैं यहाँ पे। तो मेरी मम्मी अंगा बनाने लग रही है, देखो भाभी अभी किसी काम से परेने गई है, तो मम्मी यहाँ पे अंगा बना रही है। यहाँ पे जो उपले होते हैं उनको आग जला के उन्हें बना के अच्छे से, फिर इनका गोल गोल बना के ऐसे आग पर रखते हैं, फिर इन्हें अंदर दबाते हैं, आग के अंदर अंदर भूबड़ में दलाते हैं इसको, तो तब अंगा बनते हैं। तो मम्मी अंगा बनाने लग रही थी।
तब फिर उसके बाद भाभी इधर से आई तो अजय कुछ बात कर रहा था, पता नहीं क्या बात कर रहा था। तो देखो भाभी भी कुछ कह रही थी। तो अंगा बनाने के बाद जो मज़ा आया ना खाने में, घी रख के अच्छे से, बहुत मतलब बहुत अच्छे लगे थे खाने में अंगा। मैंने बहुत दिन के बाद खाए अंगा, क्योंकि मैं कई महीने से मैं रक्षाबंधन की आई हूँ। तो रक्षाबंधन के बाद अब मेरा इतना मन कर रहा था, इन्हें 2-3 बार बना के खा भी लिए थे। मेरा बहुत मन कर रहा था खाने का। मैं बार बार फ़ोन पे यही बात बोल रही थी, मैं जब आऊँ तो मेरे अंगा बनाना। तो मैं 2-3 दिन रुकी थी, तो मेरा इतना मन कर रहा था, मैं बार बार यही बनवा के खाए थे वहाँ पे। तो भाई अंगा बनने के बाद नहीं, थोड़ा सा कच्चा यहाँ पे है भाई ना, ये यहाँ पे रहो थोड़ा सा कच्चा, ये थोड़ा सा। ऐसे फोड़ 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 फोड़। तेरो ननेरी रुकमनी, ओ रुकमनी। भाई अंगा बन के तैयार हो चुके हैं, पर ठंडे हो गए थे क्योंकि हम किसी काम में लग गए थे उस टाइम पे। तो ठंडे हो रहे थे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे दोबारा घी रख के खा रही हूँ अंगे पे। तो यहाँ पे चटनी है हरी मिर्चन की, सिलबट्टे पे कच्चा दूध है भैंस को, गाय को नहीं लिया था मैंने, भैंस का दूध लिया था। भाई सच में बहुत मज़ा आ रहा था खाने में, आनंद आ रहा था। आत्मा कतई तृप्त हो गई थी मेरी तो खाते ही। पर मैं हंसी मजाक भी चल रहा था यहाँ पे, क्योंकि मम्मी भी बैठी थी, भाभी भी थी, भाई भी थे। तो यहाँ पर मज़ा आ रहा था ना, जो सच में जो मतलब सब परिवार के साथ मज़ा आता है ना खाने में, वो किसी और चीज़ के साथ नहीं आता। मायके में तो भाई पता ही है, बेटी जब जाती है तो मायके में सब हंसी मजाक